हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज टॉक में। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में सोनी सब के जितने भी शोज ऑन एयर हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनके साथ में क्या कुछ अच्छी चीजें हुई, क्या कुछ हादसे हुए, क्या कुछ एक्सीडेंट्स हुए, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, मुंह पे छाले हुए हैं तो मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो गाइस उस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। अब गाइज, मैंने आप लोगों को कहा कि ऑन एयर शोज यानी कि जो शोज चल रहे हैं अभी भी हैं सोनी सब में, उन्हीं शोज की बात करने वाले हैं। जो शोज ऑफ एयर चले गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है, तो इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो ऑन एयर शोज हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं गाइज 8 बजे के टाइम स्लॉट पे। 8 बजे आता है गणेश कार्तिकेय। अब वैसे तो गाइज जब ये शो आया तो काफ़ी बढ़िया हाइप क्रिएट की गई थी और टीआरपी भी बहुत बढ़िया आ रही है, और फैंस रिस्पांस की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर ना गाइज सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है कि एआई वीएफएक्स का बहुत बढ़िया यूज़ किया जा रहा है और स्टार कास्ट यार बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो फील दी जा रही है ना, एकदम सिनेमैटिक फील दी जाती थी स्टार्टिंग में। एक एक एपिसोड को इतना ध्यान से बनाया जाता था। अब मैं हर बार बोल रहा हूँ जाता था बनाया जाता था। अभी गाइज क्या हो रहा है, तो गाइज अब जब देखा गया कि टीआरपी उतनी नहीं आई, बिकॉज यार ऑब्वियस बात है बहुत हाई बजट शो है, तो उस हिसाब से टीआरपी इसकी नहीं आ पाई। सोनी सब ने सोचा था 1 से ऊपर की टीआरपी लाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं ला पाया और इसीलिए कहीं ना कहीं मेकर्स को बजट इशू वाली प्रॉब्लम होने लगी। और इसलिए इस शो में जो क्वालिटी मेंटेन की जा रही थी उसको धीरे धीरे कम किया गया। और अभी आप लोग देख भी रहे हैं जो कास्ट है वो भी चेंज हो चुके हैं। गणेश जी का जो फेस है उसको पहले सीजीआई वीएफएक्स से बनाया जाता था, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बजट इशू के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेकर्स ने ये भी कहा है कि अभी ये जो विवाह वाला ट्रैक चल रहा है, अगर इसमें टीआरपी नहीं बढ़ती है तो फिर मेकर्स को कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली ऑफ एयर का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गाइस देखा जाए तो ये जो शो है वो कहीं ना कहीं अभी अपने बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि गाइस टीआरपी अभी उतनी भी नहीं गिरी है, लेकिन अगर देखा जाए इसके बजट वगैरह को देखते हुए उस हिसाब से टीआरपी सही में लो है। लेकिन गाइस इन सब के बावजूद अभी ये जो विवाह वाला ट्रैक चल रहा है इसमें काफी बढ़िया क्वालिटी मेंटेन की गई है लो बजट के होते हुए भी। और पहली बात तो गाइस ये 2025 के एकदम लास्ट में यानी कि अक्टूबर में आए, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने में ही हम लोग क्या ऐसा रिजल्ट इस पे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो टाइम था वो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है गणेश कार्तिकेय के लिए वो एक बहुत ही अलग सी सिचुएशन में चल रहा है। बिकॉज गाइस नए शोज भी आने वाले हैं, तो इसलिए इस शो के मेकर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि अगर टीआरपी नहीं आती है तो फिर उनको अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसके बाद 8:30 बजे के टाइम स्लॉट पे ऑलराउंडर आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसके लिए हम लोग पूरे साल का यहाँ पर एक कच्चा चिट्ठा बना सकते हैं। तो गाइज 2025 की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया हुई, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक के साथ में हुआ। बाबूजी बैलून के साथ में उड़ गए थे। और गाइज सही बता रहा हूँ, 2024, 2023 और 2022 के जो इंसिडेंट थे तारक मेहता के, इसमें गाइज पता है क्या हो रहा था 2022 में, जब ये सैलिस लोधा छोड़ करके गए, जब जेनिफर मिस्ट्री वाला पूरा केस हुआ, उसके बाद से लेकर के 2024 के लास्ट तक तारक मेहता के मेकर्स ने शो को बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे गिरा दिया। स्टोरीज वही रिपीटेड आने लगी, एक तो कास्ट भी चेंज हो चुके थे। इन सब के चलते गाइस कहीं ना कहीं 2022, 2023 और 2024 बहुत ज़्यादा बुरे साल रहे थे। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं शो के मेकर्स ने रिवैम्प किया और 2025 की स्टार्टिंग से यानी कि कहा जाए तो पूरे 2025 में काफ़ी बढ़िया स्टोरीज हम लोग को तारक मेहता के देखने को मिली। 2025 के हाईलाइटेड पॉइंट्स के वीडियोस भी मैंने आप लोग को बताया था, जो कि आप लोग को हमारे चैनल के होम पेज पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहां से उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। हालांकि बीच में कुछ ऐसी स्टोरीज भी आई जो कि फैंस को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बीच में बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी किया जा रहा था दूसरे ब्रांड्स का। लेकिन गाइज अगर कोई लॉन्ग रनिंग सीरियल है तो उतना तो गाइज होता ही रहता है। और अभी जो स्टोरी चल रही है जिसमें बाबूजी पेड़ पर है, वो स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि गाइज उस हिसाब से तारक मेहता को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज यार वही बात है कि जो फैंस है, ऑडियंस तारक मेहता के, उनको कोई बड़ी स्टोरी देखने की आदत है। लेकिन बड़ी स्टोरीज में क्या होती है आप लोग को पता है, स्टोरी स्ट्रेच कर देते हैं और ज़्यादा कुछ अच्छा कंक्लूजन भी नहीं निकलता है। इसलिए 2025 में जो स्मॉल स्टोरीज आ रही थी ना गाइज, वो बहुत बढ़िया थी।
तो सबसे अच्छा कमबैक अगर देखा जाए 2025 में तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने किया है। भले ही टीआरपी में वो रिजल्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन शो की क्वालिटी लास्ट 3 ईयर में जो हुई थी उससे कहीं ज्यादा बेटर हो चुकी है। और मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि बस यहाँ पर फर्क है तो ओल्ड स्टार कास्ट का। अगर ओल्ड स्टार कास्ट होते तो आज भी वही मजा आता जो हम लोग को 10 साल पहले आता था। आगे बढ़ते हैं 9 बजे के टाइम स्लॉट पे, जहां पर इतनी सी खुशी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगस्त से स्टार्ट हुआ था तो उस हिसाब से पूरे साल का एक हम लोग कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं। तो गाइस शो की जो स्टार्टिंग है वो बहुत बढ़िया हुई, काफी लोग इसको देखने के लिए आए। टीआरपी भी बहुत अच्छा परफॉर्म ये कर रहा है, खास तौर से ऑनलाइन टीआरपी बहुत ज्यादा आ रही है इसकी। इनफैक्ट 2025 में इसने आईटीए अवार्ड भी जीता है। अच्छा, तारक मेहता ने भी आईटीए अवार्ड जीता था बेस्ट कॉमेडी शो का, मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था। तो तारक मेहता और इतनी सी खुशी दोनों ने ही आईटीए अवार्ड जीता। तारक मेहता ने बेस्ट कॉमेडी शो का और इतनी सी खुशी ने बेस्ट ड्रामा शो का अवार्ड जीता। तो स्टार्टिंग तो इतनी सी खुशी की बहुत अच्छी हुई, लेकिन वही बीच में जब ये संजय और विराट वाला हम लोग को ड्रामा देखने को मिला जिसमें संजय और अनिता की शादी हुई, वहां पर फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट हुए। इनफैक्ट अभी भी डिसअपॉइंट हैं। जब तक अनिता और विराट एक साथ नहीं हो जाते तब तक फैंस डिसअपॉइंट रहने ही वाले हैं। लेकिन यार वो शो है, शो के ट्विस्ट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और ऐसा तो इतनी सी खुशी में कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली है, ना ही टीआरपी में ना ही किसी और चीज में। तो इतनी सी खुशी के लिए भी ये साल काफी बढ़िया रहा है। अब आते हैं हमारे लास्ट शो जो कि 9:30 बजे आता है, पुष्पा इम्पॉसिबल। साल का जो स्टार्टिंग था वो तो गाइज देखा जाए तो बढ़िया ठीक ठाक था, लेकिन साल की स्टार्टिंग में वो बापोद्रा और चिराग वाली स्टोरी चल रही थी, फिर उसके बाद फिर दिलीप और ये पूरा इलेक्शन वाली स्टोरी चली। उसमें कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि दिलीप को नेगेटिव फिर से बना दिया गया है, जो कि बहुत लोग को पसंद नहीं आया। उसके बाद में फिर ये जब सारी स्टोरीज खत्म हुई, फिर जुगल और कादम्बरी वाली स्टोरी चालू हुई, और वो स्टोरी यार कोई नहीं भूल सकता है। मतलब जो हाइप क्रिएट हुआ था पुष्पा इम्पॉसिबल का कादम्बरी के आने से, फैंस इतना ज़्यादा मतलब खुश हो गए थे कादम्बरी को देख करके। हाँ यार कितना बढ़िया मतलब कह सकते हैं एक्टिंग वगैरह कर रही थी। जुगल की शादी हुई कादम्बरी से तो यार मतलब फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन वही बात था कि टाइम बीतते बीतते कादम्बरी के कैरेक्टर को पूरी तरीके से एकदम खराब कर दिया गया, एकदम नेगेटिव कर दिया गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया। हालांकि कादम्बरी की एंट्री ही नेगेटिव से हुई थी, लेकिन गाइस सिर्फ वहां पर तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो कादम्बरी थी उसका जो पूरा तरीके से चाल ढाल, एकदम कैरेक्टर स्केच इतना नेगेटिव किया गया, इतना नेगेटिव किया गया गाइस कि मैंने अभी तक जितने भी सीरियल देखे हैं ना, कादम्बरी जैसा कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके बाद से फिर पूरा कादम्बरी 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 चल रहा है, और बीच में पुष्पा इम्पॉसिबल के मेकर्स और फैंस दोनों को झटका लगता है जब एक एक करके कम से कम 4 से 5 एक्टर्स शो को क्विट कर देते हैं, और उसके बाद में नए कास्ट को लाया जाता है, रिवैम्प किया जाता है। और उसके बाद में अभी कादम्बरी वाली स्टोरी चल रही है और जुगल की डेथ करवा दी गई, यानी कि जुगल का भी जो रोल प्ले किया करते थे उन्होंने भी शो को क्विट कर दिया। पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए ये जो साल था गाइज वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फेरबदल वाला, बहुत सारा चेंजेस वाला साल रहा है। मतलब पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए ये साल जो है वो शांति वाला नहीं था। बीच में एकदम हाइप क्रिएट हुई, बीच में एकदम ट्रेंडिंग पे पुष्पा इम्पॉसिबल गया, उसके बाद में फिर स्टार कास्ट वाले इश्यूज हो गए, उसके बाद में फिर अभी कादम्बरी की नेगेटिविटी जब फैली तो फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। लेकिन गाइज इन सब चीज़ों का फर्क टीआरपी में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अच्छा, बीच में जो टाइम स्लॉट है वो भी चेंज हुआ था, इधर उधर हुआ था, तो टीआरपी में उतना ज़्यादा तो डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जिस हिसाब से फैंस रिस्पॉन्स आया उस हिसाब से टीआरपी तो फिर सही ही है, 0.8 0.7 आ रही है। तो 2025 कह सकते हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए एक अच्छा साल भी रहा, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो फैंस रिस्पॉन्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव वाला साल भी रहा है। मतलब इससे पहले जो पुष्पा इम्पॉसिबल था उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, लेकिन जब ये कादम्बरी का एकदम रोल जब नेगेटिव हुआ ना तो वहां से जो फैंस थे वो डिसअपॉइंटेड होते चले गए। तो ये थे गाइस हमारे सोनी सब के 4 शोज। अब अगर देखा जाए तो एकदम पीसफुली जो साल निपटा है, जिस शो का साल निपटा है वो था गाइज इतनी सी खुशी। इसके बाद में एकदम तड़क भड़क करते हुए, बीच में एकदम ट्रेंडिंग पे जाते हुए, फिर फैंस रिस्पांस का एकदम नीचे लाते हुए, कास्टिंग चेंज करते हुए, ये सब कुछ जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, इसमें गाइज नाम आता है पुष्पा इम्पॉसिबल का। इसके बाद में ऐसा शो था जिसमें गाइज एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए गए, लेकिन फैंस रिस्पांस उतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद मेकर्स ने क्वालिटी मेंटेन करके रखी और अभी भी रख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो है गाइज गणेश कार्तिकेय, और जिसने 2025 में सबसे बढ़िया कमबैक किया, अपनी स्टोरी लाइन को और रिवैम्प किया, कॉमेडी वगैरह रिवैम्प किया,
वो है गाइस तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब गाइज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन 4 शोज में से किसको बेस्ट शो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, हम लोग देंगे। यानी कि गाइज सब न्यूज टॉक फैमिली की तरफ से उस शो को बेस्ट शो का अवार्ड दिया जाएगा। ये केवल फैंस स्पेशल है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन गाइज ये एक फैंस को इंगेज करने का तरीका है। अब यार पूरे साल जिस सीरियल की वीडियोस बनाते रहे उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर गाइज मैं भी देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि आप लोग किस शो को कहते हैं। अच्छा एक बात आप लोग याद रखिएगा कि शो किस बेसिस पर आप लोग बोल रहे हैं कि वो बेस्ट शो था, क्या था, ये सब लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, उस हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। और याद रखिएगा हर एक शो का आप लोग जब नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो हर एक शो के पीछे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इस हिसाब से जिसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पर उसको बेस्ट शो कह सकते हैं। और याद रखिएगा एक मेल आईडी से एक ही आप लोग वोट कीजिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोल डाल दूंगा, वहां पर भी आप लोग वोट कीजिएगा। लेकिन यार कम्युनिटी पोल में मैं इसलिए डालता हूँ बिकॉज वो यूट्यूब का ऑल्गोरिदम बहुत अजीब सा है। हो सकता है यूट्यूब का ऑल्गोरिदम जो है उसको ऐसे ऑडियंस को प्रेफर कर दे जहां पर तारक मेहता ज्यादा देखा जाता है, या फिर ऐसे ऑडियंस को प्रेफर कर दे जहां पे इतनी सी खुशी को ज्यादा देखा जाता है। तो इसलिए मुझे उस पोल पे ज्यादा कुछ ऐसा भरोसा रहता नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो में ही आप लोग को पोल करने के लिए बोल दूं। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना वोट जरूर कीजिएगा। और अब एक वीडियो आएगा सोनी टीवी का जिसमें मैं बताऊंगा कि 2025 सोनी टीवी के लिए कैसा रहा, और उसी वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि 2025 में कितने शोज आए कितने शोज गए, और उसमें भी सेम चीज करेंगे कि बेस्ट शो का अवार्ड किसको मिलता है। तो आप लोग वोट करना मत भूलिएगा, और इस वोट के चक्कर में गाइज लाइक करना मत भूलिएगा। गाइज बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग को तो पता है ही कि सोनी सब और सोनी टीवी से रिलेटेड यहाँ पर आप लोग को न्यूज एंड अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं और स्पेशल वीडियोस भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।